हेलो स्टूडेंट्स, आज की हम क्लास में सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे सामने 10 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 24। तो हमें a की वैल्यू निकालनी है, कैसे इसको निकालेंगे? देखिए 10 2a इज इक्वल टू, हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, 1090 माइनस a माइनस 24। ठीक है, आप इस ब्रैकेट को चेंज कर लीजिए। एक्चुअली में आपको ये आइडेंटिटी मालूम होगी कि 1090 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉट थीटा। इसी आइडेंटिटी को यूज करके मैं यहाँ पे कॉट से टेन थीटा को बना दिया। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है। देखो 10 से 10 खत्म हो गया, 2a इज इक्वल टू 90 ब्रैकेट क्लोज जो है ब्रेक हो जाएगा, माइनस a प्लस 24 हो जाएगा। ओके, इसके बाद ये वाला लेफ्ट साइड आएगा तो 3a और ये ऐड हो जाएगा 4, ये हो जाएगा हमारा 11। तो a इज इक्वल टू 140 कैंसल आउट हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 8 जा 24। तो a की रिक्वायर्ड वैल्यू हो जाएगी 38। ठीक है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर वो क्वेश्चन नंबर 6 था, मैंने 5 लिख दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 का और में जो दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 33 प्लस साइन स्क्वायर 57। ठीक है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए हमको क्या मालूम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1। ये तो साइन स्क्वायर थीटा में है लेकिन ये कॉस स्क्वायर थीटा में नहीं है, इसको चेंज करेंगे। ठीक है, तो कैसे लगाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा यानी 33 प्लस, अच्छा बताओ इस साइन से मतलब साइन के साथ 90 से कितना माइनस कर दे तो 57 आएगा, 33 को माइनस करेंगे। ठीक है, स्क्वायर दिया है तो इसके ओवरऑल में स्क्वायर लगा देंगे। अब देखो साइन स्क्वायर 33 प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है कॉस थीटा के इक्वल में। तो यहां से ये किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस 33 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर 33 प्लस कॉस स्क्वायर 33। ओके, यहां से आइडेंटिटी मिलकर क्या हो जाएगी, 1। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1। क्यों, आपको मालूम है साइन स्क्वायर, ये देखो यहाँ पे ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो 6 क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हो गया। भाई 7th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो 7th नंबर का क्वेश्चन दिया है, फाइंड हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। कह रहा है कि 7 नंबर का क्वेश्चन है, बोल रहा है क्वेश्चन में कि 7 से कितने ऐसे नंबर है जो 2 डिजिट्स के हैं और वो डिविजिबल है, कितने ऐसे नंबर्स हैं, संख्या बताना है हमको। ठीक है, तो सबसे पहले बताओ 2 डिजिट्स का नंबर जो पहला जो 7 से डिविजिबल हो, 10 तो होगा नहीं, 11 12 13 14 14 होगा। ठीक है, 14 15 नहीं होगा, ऐसे में लिख देना है 14 15 16, ये हो गया 17। आई थिंक ये 21 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 21 हो जाएगा। 7 का टेबल आप जानते हो, 7 2 जा, और आई थिंक लास्ट वाला जो होगा हमारा, ये हमको पता नहीं है तो कैसे निकालेंगे। देखो लास्ट जो होता है हमारा 100, 3 डिजिट्स का यहाँ से शुरू हो रहा है, तो इसकी जस्ट पहले वाला 99 होगा जो 2 डिजिट का होगा। इसी में हमको आगे पीछे करके चेक करना है कि कौन 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो देखो 98 जो आएगा इसके पहले वाला वो डिविजिबल होगा 7 से 14 टाइम्स में, तो 98 हो गया यहाँ पे। अब बताओ यहाँ पे इसको मैं कैसे लिखता हूँ, A1 A2 A3 और ये लास्ट में क्या हो जाएगा, AN हो जाएगा। तो A1 को ही A हम लोग बोलते हैं ना, ये फर्स्ट टर्म हो गया हमारा 14 और लास्ट टर्म को हम लोग AN से लिखते हैं, ये 98 हो गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसके टर्म्स को निकालने के लिए फार्मूला लिखेंगे। एक फार्मूला क्या होता है, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D हो जाएगा। AN कितना है 98, A की वैल्यू यानी A1 यानी 14 है, N माइनस 1 N नहीं मालूम है हमको, D कितना निकालें, D तो भी निकाले ही नहीं, चलो D निकाल लेते हैं। देखो D कैसे निकालेंगे,
तो डी यहाँ पे क्या है, कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस का फार्मूला होता है a2 माइनस a1, या फिर आप कर सकते हैं a3 माइनस a2, या कहीं से आप माइनस कर सकते हो, आगे को लेकर के एक पीछे वाला माइनस कर लेना है। तो देखो a2 कितना है यहाँ पे 21 हो गया, और a1 कितना है 14, तो 7 आ जाएगा हमारा। कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा 7। तो बस यहाँ पे पुट कर लेंगे 14 प्लस ये डी हो जाएगा ना, तो n माइनस 1 ये 7 हो जाएगा, तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 84918, और ये इक्वल हो जाएगा n माइनस 1 7। ये है मल्टीप्लाई में, तो ये कट जाएगा, डिवाइड में क्योंकि आएगा तो कितने टाइम में कटेगा, 12 टाइम्स में कटेगा, तो मिलेगा हमको n माइनस 1 12। ठीक है, n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 प्लस 1 13, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा 13 आंसर हो जाएगा। ओके, देखिए इसी का और में करके दिया हुआ है, 7 का ही और में करके दिया हुआ है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज एन स्क्वायर, कह रहा है कि फर्स्ट एन टर्म का जो सम है वो एन स्क्वायर है। ठीक है, देन फाइंड इट्स 10th टर्म। आपसे बोल रहा है कि 10वां टर्म निकाल के बताइए, इसका 10th टर्म क्या होगा। 10th टर्म इसका क्या होगा, जब इसका nth टर्म का जो सम है, nth सम को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, nth टर्म है तो n यहाँ पे n दिखा देंगे Sn। ठीक है, Sn का सम कितना दिया हुआ है n स्क्वायर, कितना दिया हुआ है n स्क्वायर, आपको ये निकालना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जस्ट वैल्यू पुट करोगे, जैसे n की वैल्यू मैं 1 यहाँ पे रखूंगा तो S1 हो जाएगा, और ये 1 स्क्वायर हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, S1 की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी। ओके, मैं Sn के लिए n इज इक्वल टू 2 अगर रखता हूँ यहाँ पे तो क्या हो जाएगा S2 हो जाएगा, और ये 2 स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 हो गया। ठीक है ना, अगर मैं n इज इक्वल टू 3 करता हूँ तो ये S3 हो जाएगा, ये 3 स्क्वायर 9 के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो इसमें पहला टर्म हमारा कौन सा हो जाएगा A1, जो हमारा S1 आएगा वही हमारा पहला टर्म हो जाएगा, आप इसे हमेशा याद रखना। ठीक है, तो ये 1 हो गया। अच्छा, और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, पहला टर्म तो हमको मिल गया, दूसरा वाला कैसे निकालेंगे A2, A1 तो मिल गया हमको, आप लिख सकते हो यहाँ पे ये इसके बराबर होगा, A1 के बराबर होगा। A2 कैसे निकालेंगे, S2 में से S1 माइनस कर देंगे, S2 कितना है 4, और S1 कितना है 1, कितना हो गया 3, तो ये 1 3 निकल गया। अच्छा, A3 निकाला है हमको, A3 निकालना है, तो A3 के लिए क्या करेंगे S3 माइनस S2 करेंगे, S3 कितना है 9, और S2 कितना है 4। ठीक है, कितना आ गया 5 आ गया, 1 3 5। तो ऐसे हमको एक सीक्वेंस मिलेगा, हमें इसका 10th टर्म निकालना है, मतलब मुझे n की वैल्यू मालूम है, n की वैल्यू कितनी होगी 10 होगी। अच्छा बताओ, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, लास्ट टर्म का पता नहीं है, an का पता नहीं है, हमको a निकालना है ना, an क्या होगा। चलो हम लोग निकालते हैं, क्या सीक्वेंस का फार्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट में d। ओके, तो कॉमन डिफरेंस थोड़ा सा निकाल लेते हैं। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस का भी मैंने जस्ट वो बताया, 3 माइनस 1 कर देंगे यहाँ से, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओके, चलो तो जस्ट पुट करो यहाँ पे, बताओ n की वैल्यू कितनी लेनी है 10, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, प्लस n की वैल्यू 10 रख दूंगा, माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा हमारा 2 का हो जाएगा। तो 18 जो हमारा मिलेगा 1 प्लस 9 इंटू 2 18 हो जाएगा, इसको मैं सॉल्व कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 19। तो इसमें 19 ऐसे टर्म है, ठीक है ना, तो 10th टर्म इसका जो सॉरी इसका जो 10th टर्म होगा वो क्या होगा 19 होगा, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, क्लास अच्छी लग रही है तो आप इसको अभी लाइक करते हैं। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने दिया हुआ है, ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन 3 टाइम्स एंड नोटिंग द आउटकम ईच टाइम। इफ गेटिंग द सेम रिजल्ट इन ऑल द टॉसेस इज अ सक्सेस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसिंग द गेम। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है, ये जो कॉइन होता है हेड और टेल वाला, हेड और टेल, पीछे बैक साइड में इसके टेल होता है, इसको 3 बार उछाला गया है।
ठीक है। और जो भी इसका आया हुआ है आउटकम उसको इन्होंने नोट किया हुआ है। तो अगर तीनों एक बराबर आते हैं तो ये इसकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, तो क्या बनता है इसका, देखो सबसे पहला काम, इसे कितने टाइम्स में उछाला गया है, कोई भी कॉइन को, इसको हमने 3 टाइम्स, ठीक है ना, इस कॉइन को 3 टाइम्स उछाला गया है। तो एन की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 3। तो हमें पॉसिबिलिटी निकालनी है, हमें क्या निकालनी है, पॉसिबिलिटी आउटकम। पॉसिबिलिटी आउटकम कितने टाइम्स बन सकता है बताओ, कितनी बार बनेगा। तो देखो इसका सिंपल फार्मूला होता है 2 पावर n, ठीक है। तो 2 पावर 3 यानी 8, 2 पावर 3 इंटू 8 यानी पॉसिबल जो आउटकम आएंगे वो 8 आएंगे। तो क्या क्या आएंगे देखना है। देखो सबसे पहले या तो हेड 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 आएंगे, ठीक है। एक्चुअली में 3 बार उछाला गया है ना, तो हेड हेड आ सकते हैं। और सेकेंड टाइम्स में टेल 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 आ जाएंगे, ठीक है। थर्ड टाइम्स में क्या आ सकते हैं, देखिए टेल टेल हेड, ओके। इसके बाद आगे टेल हेड टेल, फिर नेक्स्ट हेड टेल टेल, ठीक है। हेड हेड टेल अगला बन सकता है हमारा हेड हेड टेल, ओके। फिर आगे क्या बन सकता है, हेड टेल हेड, हेड टेल हेड। कितने टर्म्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। अभी ये 7 आउटकम है, अभी 8 लिखना है हमें। इस टी को इधर कर दीजिए, टेल हेड हेड, ठीक है। तो ये बनेगा हमारे सामने, ये होगा हमारा फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम, ठीक है। तो हमें लॉस की पॉसिबिलिटी निकालनी है। इसमें 2 ऐसी पॉसिबिलिटियां बन रही हैं जिससे उनका सक्सेस है, ठीक है। तो इनको माइनस कर देंगे, तो लिखेंगे पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, ठीक है। तो 8 पूरा टोटल था, इसमें से 2 टाइम सक्सेस है, इसको निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 6 टाइम हो जाएगा। तो 6 टाइम उनका लॉस की पॉसिबिलिटी है। तो अब निकालेंगे हम लोग लॉसिंग द गेम प्रोबेबिलिटी, लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसिंग गेम। तो बताओ लॉसिंग गेम कितना इनको लॉस होने का चांस हो सकता है 6, और टोटल कितना है 8। इसको कैंसल आउट कर दीजिए, 3/4, ये इसका आंसर हो जाएगा पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसिंग गेम का, ठीक है। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, फाइंड द रेशियो इन विच द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 1, -3 1, -3, क्वेश्चन नंबर 9 है, एंड 4 5 ये ज्वाइंट, ये जुड़े हुए हैं, ठीक है, एक लाइन के द्वारा, इज डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस कट करती है। तो बताओ जब एक्स एक्सिस यहाँ पे किसी लाइन को कट करेगी तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे वाई का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा 0 होगा, वाई का जो कोऑर्डिनेट होगा क्या होगा 0, ठीक है। तो एक्स को हम लोग एक्स ही मान लेते हैं। तो यही हमसे पूछा है कि इसका कोऑर्डिनेट बताओ, ठीक है ना, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। देखिए क्वेश्चन के हिसाब से ये पहला हमारा हो गया 1, -3, ये 4 5 दोनों ज्वाइन है और एक पॉइंट पे एक्स एक्सिस से कट कर रही है, ठीक है। तो जब एक्स एक्सिस से कट कर रही है तो यहाँ वाई का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 0 और ये एक्स का तो भाई एक्स ही रहेगा। सब कुछ मान लेते हैं कि इसे के रेशियो 1 में कट कर रही है, किसमें कट कर रही है, के रेशियो 1 में कट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे m1 हो गया, ये m2 हो गया, ठीक है। तो m1 की वैल्यू 1, m1 जो है होगा m1 k होगा और m2 1 हो जाएगा। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, इसके रेशियो को भी फाइंड आउट करेंगे और इसके कोऑर्डिनेट को भी फाइंड आउट करेंगे। सेक्शन फार्मूला आप क्या जानते हो,
देखो इसे हम लोग x1 मान लेंगे, ये y1 हो जाएगा, x2 y2, ठीक है। तो सेक्शन फार्मूला का सेक्शन फार्मूला क्या होता है, तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है, देखिए x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जस्ट वैल्यू पुट कर देंगे x के लिए, x का तो पता नहीं है, x रहने देते हैं, m1 कितना है, m1 हो गया हमारा k, और x2 ये x2 है, x2 कितना है 4 हो गया, प्लस m2 कितना है 1, x1 कितना है 1, ठीक है। ओके, m1 और m2 दोनों को सम कर दो तो क्या हो जाएगा, k प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा पहला इक्वेशन मिला, थोड़ा इसको और अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। अच्छा दूसरा देखते हैं y के लिए, y के लिए क्या होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, देखो ये x है ना, ये x है तो ये y होगा, तो y के लिए क्या हो जाएगा 0, m1 की वैल्यू कितनी है k, और y2 की वैल्यू कितनी है 5, m2 की वैल्यू कितनी है 1, और y1 की वैल्यू कितनी है -3, ठीक है। m1 m2 k प्लस 1 के बराबर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कुछ नहीं है तो अपान में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई में 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5k, और ये हो जाएगा -3, तो यहाँ से 5k कितना हो जाएगा 3 के बराबर हो जाएगा, और k जो होगा हमारा वो हो जाएगा 3/5, k की वैल्यू यहाँ से हमको मिल गई। तो x के लिए यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो x के लिए सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू of k, put the value of k in equation first, तो x 4 इंटू 3/5 प्लस 1, 3/5 प्लस 1, ये सॉल्व हो जाएगा 12/5 प्लस 1, और ये हो जाएगा हमारा 3/5 प्लस 1, एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 12 प्लस 5/5 डिवाइड बाई, ठीक है बड़ा वाला डिवाइड है, तो ये हो जाएगा हमारा 3 प्लस 5/5, इसको सॉल्व करेंगे 17/5, और ये 5/8 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 17/8, ठीक ना। तो यहाँ पे x जो हमको मिल गया वो कितना मिल गया, देखिए इसको जो कट कर रही है उसका जो कोऑर्डिनेट है वो कितना होगा, x कितना है हमारा 17/8, और y कितना हो जाएगा 0, तो ये हमारा इससे क्या हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा, x एक्सिस पे जो x एक्सिस जो उसको कट कर रही है, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट तो हमको मिल गया, अब इसको हमको रेशियो बताना है, तो रेशियो भी ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, देखिए यहाँ पे तो किस रेशियो में कट कर रही है, तो रेशियो है इसका k/1 का, k की वैल्यू कितना है 3/5, और ये 1 हो गया, इसको थोड़ा आप सॉल्व कर लेना, 5 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा हमारा 3/5 का, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन दिया हुआ है, ए डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर विच इज अ प्राइम नंबर, और सेकंड में है लाइज बिटवीन 2 and 6। देखो ये जो डाइस होती है ना, ये क्यूब के शेप का होता है, ठीक है। तो देखो इसमें जो नंबर्स अंकित रहते हैं 1 2 3 4 5, और उस साइड में क्या हो जाएगा 6, ठीक है। तो क्या इसमें हमको फाइंड आउट करना है, पहला नंबर हमें फाइंड आउट करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर्स, ठीक है। और सेकंड हमको क्या निकालना है, सब सेकंड हमको निकालना है नंबर लाइज बिटवीन 2 and 6, ठीक है। तो इसको कैसे हम लोग लगाएंगे, देखिए
तो इसका फेवरेबल आउटकम क्या हो सकता है? फेवरेबल आउटकम देखो, या तो 1 आएगा, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। तो इसके बाद अब क्या कर सकते हैं बताओ? हमको क्या लाना है? प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? प्राइम जो नंबर्स हैं वो हमारे शुरू होते हैं 2, 3, 5, है ना। इसके बाद तो हमको लाना ही नहीं है, इतने में ही हमारा सब हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो इसको कैसे लगाएंगे। तो प्राइम नंबर इसमें कितने हैं? 3 है, 3 प्राइम नंबर्स हैं। तो प्राइम नंबर्स होते हैं हमारे 2, 3, 5 और टोटल 6 है, जिसमें से 3 हमारे प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर होने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, यानी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? लिख रहा हूं मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, आप गेटिंग प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो बताओ प्राइम नंबर्स कितने आ सकते हैं? 3, 1, 2 और 3। ओके, डिवाइड बाई टोटल नंबर्स कितने हैं? 6, क्रॉस कर देंगे 1/2, ठीक है ना। तो प्राइम नंबर की जो प्रोबेबिलिटी होगी 1/2 होगी, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड हमसे पूछा है नंबर्स लाइक बिटवीन 2 and 6। तो बताओ जो 2 और 6 में कौन कौन से नंबर लाइक कर रहे हैं? देखो 3 हो गया हमारा, 4 और ये हो गया 5। इसमें भी 3 जो है ऐसे नंबर जो 2 और 6 के बीच में लाई कर रहे हैं। तो मैं लिख रहा हूं यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर्स लाइज बिटवीन 2 and 6। तो कितने नंबर्स हैं ऐसे हमारे? 3 और टोटल कितना है? 6। क्या हो जाएगा? 1/2, ठीक है। तो आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हुई होगी तो आप इस क्लास को भी लाइक कर देना। अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हुए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अभी मैं इसका नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूँ, अगर आप इसको ज़्यादा प्यार देंगे तो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।